लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। जो इरेशनल नंबर्स थे उसे कैसे प्रूव करना है वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम जो 1.4 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो है हमारा थ्योरम है उसको समझने वाले हैं और उसमें हम सीखेंगे कि टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल को कैसे हम चेक कर सकते हैं इजी ट्रिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम उससे आगे इसके रिलेटेड जो थ्योरम है उसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। थ्योरम है 1.5 उसमें दिया है लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2n into 5m where n m are non-negative integer। इस तरह से इन्होंने हमको बताया, तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स होता है या नहीं है। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ हमने कल कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्वेश्चन। इसी के आसपास हम चलते हैं आगे। ये है हमारा थ्योरम 1.5। 1.5 है। अभी देखो इसमें हमको क्या बोला है कि इन्होंने जो हमको डेसिमल जो है उसको हमें बताने की वो टर्मिनेट होता है या नहीं होता है। टर्मिनेट मतलब डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट पर आकर डिजिट पूरी तरह से डिवाइड होना। हमको इतना पता है अच्छे से। तो हम इसको चेक करते हैं, जिसमें हमें टर्मिनेट के लिए हमको क्या पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। वी नो दैट क्या हमको क्या पता है, वी नो 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 होता है। ओके, अगर हम 100 को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। इस तरह से हो जाएगा अगर हम इसको ओपन करेंगे। ऐसे ही हम 1000 को लेंगे। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ये। ओके, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पता है, डेसिमल नंबर टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली फैक्टर 2 एंड 5। एक जो डेसिमल नंबर वो जो है वो टर्मिनेट कब होगा, जब इसके डिनोमिनेटर जो है, मतलब जो नीचे के नंबर्स होते हैं हम उसी से तो हम जो ऊपर की वैल्यू है पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। पूरी तरह से डिवाइड हम तभी करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 375, इसको मैं और क्या कर सकती हूँ, 375 नीचे से मैं पीछे से, मतलब ये नीचे से मैं 3 ज़ीरो है, यहाँ से 3 डिजिट को काउंट करूँगी और आगे आके एक पॉइंट लगा दूँगी, तो ये पूरी तरह से इसका डेसिमल रूप आ जाएगा। इस तरह का फॉर्म आ जाएगा इसका डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है इसको पूरी तरह से डेसिमल बताने के लिए कि ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 5 के बाद। 5 के बाद और कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। यह बताने के लिए हमको क्या चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या है, 10 के फॉर्म में चाहिए। मतलब या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ये वाले नंबर्स होंगे तभी हम ऊपर का जो है डिनोमिनेटर डेसिमल जो है हम इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से टर्मिनेट बना सकते हैं। तो इस टर्मिनेशन के लिए इस डिनोमिनेटर को 10 लाने के लिए हमको क्या ज़रूरी है? यहाँ पर जो फैक्टर है बच्चों वो 2 और 5 का फैक्टर ज़रूरी होता है, टर्मिनेट बनाने के लिए किसी भी नंबर को। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ इसका स्टेटमेंट, आप नोट डाउन कर लेना। अ डेसिमल नंबर terminates only
when the denominator contains only फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स, 2 एंड या और 5, मतलब 2 इंटू 5 हो सकते हैं साथ में, 5 सिंगल भी हो सकता है, 2 सिंगल भी हो सकता है, बट इनके साथ, इन सब नंबर्स के साथ, इन जो दो फैक्टर्स हैं इनके साथ कोई और दूसरा नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। ना आपको याद रखना है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। ओके, टर्मिनेट करने के लिए हमें सिर्फ 2 इंटू 5 चाहिए या 5 सिंगल चाहिए या 2 चाहिए सिंगल। इस तरह से हम इसको टर्मिनेट बता सकते हैं। ओके, क्योंकि 5 से कोई भी वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है और 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड होती है। अगर आप एग्जाम्पल पूछो इसका तो मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, पूरी तरह से लिख सकते हैं। ये देखो आप, कुछ नहीं है, जीरो के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ जीरो बढ़ गया। 2 5 10, कितना आ गया इसका, जो डेसिमल नंबर है वो 0.5 आ गया। तो इसका हम, ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, इसके आगे और कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई और डिजिट नहीं आने वाला है। ऐसे ही हम नेक्स्ट अगर लेते हैं 3/8, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना, 375 आ जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि 8 जो है, 8 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 2 आ गया, मतलब ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ 5 के बाद कोई और नंबर नहीं बढ़ेगा। अभी हम देखें और कोई दूसरा, 7/20 अगर हम लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/20 को 0.35 हम लिख सकते हैं इसको। 20 को अगर आप देखोगे तो 20 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 5, क्योंकि ये 4 हो जाएगा 20, इस तरह से लिख दोगे। तो ये जो 2 इंटू 5 आ रहा है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे इस 0.35 के बाद कोई और नंबर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि टर्मिनेटिंग के लिए हमको ये नंबर, ये वाली जो डिजिट है 2 इंटू 5, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉन टर्मिनेट है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। ये आपके 10th क्लास के लिए नहीं है, आगे भी फ्यूचर में आपको जब ज़रूरत पड़ेगी बड़े सम्स के लिए सॉल्व करने की, तो आपको इतना अगर याद रहेगा तो आप इज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको इस सब से क्या समझ में आया कि इसमें आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ ओनली फैक्टर्स 2 एंड 5। ओके, तो क्या होगा, ये टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा कोई और किसी भी तरह का नंबर आ जाए 2 और 5 के अलावा, वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, चलिए इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, किस तरह से। एक और जो है, जैसे 1/3 है, इसको हम क्या लिखते थे बच्चों, क्या लिखते हैं, 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333। ये बढ़ता जाता है, मतलब ये जो बढ़ता जा रहा है, पहली बात तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है इसका, 3 है, 3 है। अब 3 है मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर जो वो 3 नहीं होना चाहिए, तभी जो है टर्मिनेट कहलाएगा। अब यहाँ 3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है, ये कहीं पर भी आके खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है। अगर यहीं पे 2 और 5 में से कुछ होता तो ये यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता।
ओके, इफ अ डेसिमल, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल एक्सप्लेन किए थे आपको कि इफ अ डेसिमल टर्मिनेट then it can be written as, अगर टर्मिनेट होते हैं बच्चों तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू ए अपॉन 10 की पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमको पता है 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, और क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये हम लिख सकते हैं। सो द डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 2 एंड 5, यही जो है हमको प्रूव करना था यहाँ पर। सो द denominator contain only 2 and 5। ओके, यही जो है हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हमने पूरा सॉल्व किया। आप यहाँ से देखोगे, अगर हमको इतना पता था बच्चों, जो टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, वो 2 और 5 उसमें होने चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, और जहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा भी जो फैक्टर आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम। इसको मैं एक और ट्रिक से भी बताऊंगी, एक और टेबल करके बताऊंगी आपको, जिससे इजिली आप समझ पाओगे। उससे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्योरम 1.7 पर, जिसमें हमको क्या बताया है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसको प्रूफ किया है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ है। 1.6 भी वही है पूरा, ये देखोगे आप। Let x equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 and 5n, where n, m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates। वही यहाँ पर टर्मिनेशन का ही बताया कि ये पूरी तरह से फिर टर्मिनेट है। तो उसी तरह से हम इसको देखेंगे। अभी हम चलते हैं थ्योरम 1.7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज लास्ट वाली जो इसको सॉल्व कर पाएंगे इजिली, अगर आप इसको समझ पाओगे तो। सिंपल सा लॉजिक है, टर्मिनेटिंग के लिए हमारे 2 और 5 जो है डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। सिंपल सा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ओके, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा। थ्योरम 1.7 बोल रही है, लेट x इक्वल्स टू p अपन q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। यहाँ पर p और q जो है को प्राइम्स उन्होंने बताया, मतलब या तो 1 या तो 1, ऊपर नीचे 1 1 कुछ ऐसा ही होगा। We are rational numbers such that the prime factorization of a q is not of the form 2 and 5m, where n, m are non-negative integers। Okay, यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बता दिए n और m को। Then x has a decimal expression which is non terminating, repeating या recurring। Okay, repeating या recurring सेम वर्ड है। क्या होंगे इसमें, अगर जो q, जो रैशनल नंबर है बच्चों, जो रैशनल नंबर हमको दिया है p बाई q, इसमें जो है इसके फैक्टर जो है 2 और 5 अगर नहीं होंगे, इसके अलावा कोई और नंबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यही हमको इसमें प्रूफ करना है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। ओके, इससे बस हमें लिखकर बताना है। तो चलिए करते हैं। ये है हमारा थ्योरम 1.7, इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है। इसको अच्छे से समझना। हमको बोला है अगर x की वैल्यू रैशनल नंबर है, मीन्स p बाई q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर यही होता है,
पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इफ़ क्यू हैज़ फैक्टर्स अदर, अगर इसने बोला है कि क्यू के पास कोई अदर फैक्टर है देन 2 एंड 5, देन डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू टर्मिनेट डेसिमल। ओके, मतलब 10, हम 100, 1000 ये सब नहीं बना पाएंगे अगर कोई अदर फैक्टर होते हैं क्यू के पास। ओके, चलिए इसको पूरा लिखकर सॉल्व करते हैं। सपोज x इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ओके, ये इन्होंने हमको बोल दिया। ओके, इफ क्यू हैज फैक्टर्स, आप भी नोट डाउन करके चलिएगा क्योंकि थ्योरम तो पूछ सकते हैं आपसे। फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, then denominator cannot be converted into 10, 100, 1000। अगर हमारे पास 2 इंटू 5 जो नहीं है तो हमारा ये जो 10, 100, 1000 ये सब नहीं बन पाएगा, बिकॉज 10 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है। ओके, सो डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स, तो यहाँ पर क्या जो है डेसिमल जो है खत्म ही नहीं होने वाले, रिपीट होते जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, जो डेसिमल है सो डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। ओके, इंस्टेड डिजिट रिपीटेड, यहाँ पर डिजिट जो है वो क्या होंगी, रिपीट होंगी अगेन एंड अगेन, बार बार जो है डिजिट जो है रिपीट होती जाएंगी। ओके, तो क्या है, हम आपको समझ में आया, अगर यहाँ पे 2 और 5 नहीं होगा अगर क्यू की वैल्यू, तो हम यहाँ जो नीचे की वैल्यू है वो 10, 100, 0 नहीं, 1000 नहीं बना सकते। अगर ये नहीं बना सकते तो आप सोचो जो डेसिमल है वो किसी भी पॉइंट पर आकर कंप्लीट नहीं होगा, खत्म नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बार-बार जो है नए नंबर्स आते जाएँगे रिपीट। जैसे ये 1/3 का ही मैं आपको बोल रही थी, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 2 और 5 है नहीं, तो हम इसको 3, 3, 3, 3, 3 करके ये आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। इसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, इसी तरह से जो है बाकी के डेसिमल भी जो है सॉल्व नहीं होंगे, बढ़ते जाएँगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट का क्या होगा, जो डेसिमल है decimal expansions becomes non terminating। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट होता है 1.7। ओके, अभी जो है हम इसको थोड़ा सा टेबल से भी समझते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल ले रही हूँ, एक टर्मिनेटिंग के लिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम टर्मिनेटिंग के लिए टेबल बनाते हैं। ये है टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग के लिए क्या हमको क्या कंडीशन चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, यही इसका कंडीशन है। तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी रैशनल नंबर ले लेती हूँ, चलो अगर मैंने यहाँ पर रैशनल नंबर में, चलो डिनोमिनेटर ही सीधा लेती हूँ मैं इसमें। अगर मैंने डिनोमिनेटर ले लिए
फिर यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है उसमें फैक्टर्स जो है हम फाइंड करेंगे अगर डिनोमिनेटर के क्या है। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पर डेसिमल का कौन सा प्रकार है, ये किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेट जो रिपीट होता रहता है। तो डिनोमिनेटर अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक ले लिया 8, 25, 20, 15। अगर ये जो 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर क्यूब, 2 की जो पावर 3 हो जाएगी, मतलब 2 क्यूब में इसको लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 2 2 आ गए, मतलब 2 और 5 में मुझे या तो चाहिए या फिर सिंगल का 2 आ जाए या सिंगल का 5 आ जाए, बस इनके साथ कोई और नंबर नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 सिंगल भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 25 ले रही हूँ, 25 को आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे, या फिर और क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो। तो 5 तो आ रहा है ना यहाँ पे, 2 और 5 चाहिए, या सिंगल 5 और 2 भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 20, 20 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 5, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 तो आ गया, हमें चाहिए ही था वो। तो क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ये भी। उसके अलावा अब ये 15, 15 को हम कुछ नहीं 3 इंटू 5 ही लिख सकते हैं। अब 5 तो हमको चाहिए था, और 5 के साथ हमें और क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, पर यहाँ तो क्या हो गया, 3 आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ 3 भी आ गया है। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग वाला कंडीशन। अभी चलते हैं हम एक और जो टेबल है उस पे, जो हमें क्या बताएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला। ये इसमें क्या है, हमको क्या नहीं चाहिए, ये देखो 2 इंटू 5 जो है हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है और जो भी नंबर आए वो हमको चलेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक रैशनल नंबर, ओके। यहाँ पर जो है इसकी प्राइम फैक्टर, इसके डिनोमिनेटर होते हैं ना, उसी से हम बस चेक करते हैं क्या है प्राइम फैक्टर। यहाँ पर जो है क्या रिजल्ट देख लेंगे हम कि क्या है ये, ओके। अगर मैंने एक नंबर ले लिया प्राइम फैक्टर में 1/3, उसके बाद ले लिया 1/6, उसके बाद 2/7 और 5/12, ये मैंने ले लिया। अभी आप अगर देखोगे बच्चों तो ये 3 है, तो 3 है इसका डिनोमिनेटर, इसका प्राइम फैक्टर भी 3 होगा, मतलब ये प्राइम मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमको क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। 2 और 5 नहीं होना चाहिए बस इसमें, बाकी सब कुछ चलने वाला है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 और 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब देखो 2 तो है, और 2 के साथ क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो 2 के साथ अगर 3 आ जाता है तो ये क्या कहला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। उसके अलावा 7 है, 7 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 1। 7 भी क्या है, 2 और 5 से तो बहुत दूर दूर तक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। 12, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4, या फिर 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर। देखो 2 तो आ गया, पर 2 के साथ 3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप ये देखो, जब हमको टर्मिनेट बनाना है तो सिर्फ हमको 2 और 5 चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए, उसके अलावा कोई और भी डिजिट आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
इतना आपको बस याद रखना है इसके अंदर। ये था हमारा टर्मिनेटिंग वाला टेबल और ये था नॉन टर्मिनेटिंग वाला टेबल। ओके, आपको सिर्फ़ इसमें इतना याद रखना है कि जब भी ओनली 2 एंड 5 क्या हो जाएँगे? टर्मिनेट हो जाएँगे। टर्मिनेटिंग होंगे, ओके? एंड एनी अदर फैक्टर्स क्या होंगे? नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके? जैसे कि एनी अदर फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है बच्चों, 3, 7, 11 इस तरह के जो नंबर्स हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएँगे। बस हमको क्या चेक करना है इसमें? डिनोमिनेटर चेक करना है। बस इतना सा है, तो आप आगे की जो एक्सरसाइज़ है उसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो डेसिमल जो है हमारा कंप्लीट नहीं होता है। डेसिमल नेवर एंड, ओके? मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की जो एक्सरसाइज़ है उसके साथ। आज की क्लास में हमने थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 को अच्छे से समझा है, जिसमें 1.5 और 1.6 जो थ्योरम था वो बिल्कुल सिमिलर था, सेम टॉपिक उसमें दिया हुआ था और वही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद 1.7 जो था उसमें हमने नॉन टर्मिनेट नंबर्स कैसे होते हैं डेसिमल, उन्हें चेक करना सीखा। आप सबसे उम्मीद करती हूँ आज जितना भी पढ़ा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 जो उसमें आप लेंथी प्रोसेस ना करके इजीली ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट है। इसको आप इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे की जो एक्सरसाइज है उसके साथ।